हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 16 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 16 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था और भारत का 28वां राज्य बना था। तो झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 28वां राज्य बना था। और जो तेलंगाना है यह 29वां राज्य बना था। और अभी वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरहुल त्यौहार झारखंड से संबंधित है और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और 1907 में टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? तो झारखंड में हुई थी। झारखंड में एक जगह है साक्ची, वहाँ पे टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। और बोकारो स्टील प्लांट भी झारखंड में ही है, जिसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इसकी जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी झारखंड में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और सारथी योजना झारखंड से संबंधित है। और ये जो सारथी ऐप है, इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो सारथी योजना है झारखंड से संबंधित है और सारथी ऐप सेबी से संबंधित है। सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत का जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने मिस्र में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। कौन सा अभियान है? तो इन आवर लाइफ टाइम अभियान है। और किसने शुरू किया है? तो भारत का जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से शुरू किया है। और कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये मिस्र में शुरू हुआ है। और मिस्र में अभी COP27 का आयोजन हो रहा है, वहीं पे मिस्र के शर्म अल शेख में। तो इस COP27 में ही इसे शुरू किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और ये जो इन और लाइफ टाइम अभियान शुरू हुआ है, या 18 से 23 वर्ष के जो युवा हैं उनको अस्थायी जीवन शैली के उपयोग को समझाने के लिए, अस्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसमें पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी इस अभियान में शामिल है, इन आवर लाइफ टाइम अभियान में। चलिए नेक्स्ट है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। और स्वेज नहर पे मिस्र का अधिकार है, इसे आप याद रखिएगा। स्वेज नहर किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो मिस्र के अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, COP फर्स्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 1995 में बर्लिन में। और COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था 2021 में। और यहाँ पे लाइव कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करने की घोषणा की थी। तो COP26 में लाइव कार्यक्रम का शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, और अभी इन आवर लाइफ टाइम कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 खिलाड़ियों को चुना गया। तो अभी हाल में 14 नवंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो ये कौन कौन सी खिलाड़ी हैं, इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम नोट किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी खिलाड़ी हैं। फर्स्ट है MC मैरी कॉम, और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और सेकंड है मीराबाई चानू, और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और थर्ड है गगन नारंग, शूटिंग से संबंधित है। फोर्थ है बैडमिंटन से संबंधित PV सिंधु है। शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और रानी रामपाल हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी को शामिल किया गया है एथलीट आयोग में। टोटल 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें से मैंने 6 के नाम नोट किए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और सिर्फ इनके नाम नहीं, इनके खेल को भी याद रखना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा, और ये निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और सरदार सिंह, तो सरदार सिंह हॉकी खिलाड़ी है। तो अभिनव बिंद्रा और सरदार सिंह को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ में शामिल किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और ये जो अभिनव बिंद्रा और सरदार सिंह हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो ये जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 हुआ था, उसमें निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता था,
तो निखत जरीन हमारे देश के खिलाड़ी हैं जो मुक्केबाजी से संबंधित है और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें अभी हाल में अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया है निखत जरीन को। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें जो समापन समारोह था उसमें ध्वजवाहक थी निखत जरीन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाक। और हर साल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। तो इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी 23 जून को उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ओलंपिक डे, हर साल 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। तो अभी हाल में 2024 में जो आयोजित होने वाला है अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप, उसका मेज़बान कौन है? तो उसका मेज़बान श्रीलंका है। श्रीलंका में इसका आयोजन होने वाला है। और जो 2023 में होने वाला है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप, ये फर्स्ट बार होने वाला है और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप पहली बार 2023 में होगा और ये कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा और ये पहली बार होने वाला है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। और जो बिम्स्टेक 2022 में बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन भी कोलंबो में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन अभी हाल में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका आयोजन हुआ था T20 वर्ल्ड कप का। और इसका जो कौन सा संस्करण था? तो इसका 8वां संस्करण था और इसका विजेता था इंग्लैंड। तो फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ था और विजेता कौन बना? इंग्लैंड बना। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मतलब इस जो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सीएम करन को चुना गया। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इसे आप याद रखिएगा। और इंग्लैंड का जो टीम था उसके कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान थे जोस बटलर। और जो पाकिस्तान की टीम के कप्तान कौन थे? तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे बाबर आजम, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने वाला है? तो इसका आयोजन होने वाला है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा में। और कब से कब तक? तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक। टोटल 18 दिन तक इसका आयोजन होने वाला है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करने वाले हैं राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये इसका उद्घाटन करेंगी। और ये जो गीता महोत्सव है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसकी शुरुआत हुआ था 1989 में और उस टाइम इसका नाम था गीता महोत्सव। और 2016 में इसका नाम कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और इसमें विश्व के सभी देशों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 2016 में इसका नाम किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और ये जो आयोजन होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का टोटल 18 दिन तक आयोजन होने वाला है। और इसे 18 दिन तक क्यों आयोजित किया जाएगा? तो जो महाभारत का युद्ध चला था वो भी 18 दिन तक चला था, इसीलिए 18 दिन तक ही इसका आयोजन होने वाला है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये महाभारत से ही कहीं ना कहीं संबंधित है, इसीलिए इसका आयोजन होने वाला है 18 दिन तक। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से अमर सिंह को सम्मानित किया गया। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर सिंह, ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अमर सिंह भारतीय मूल के स्वयंसेवक हैं, भारतीय मूल के हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्वयंसेवक हैं ये। और इन्होंने टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य यह था तो जो महामारी, सूखा और जंगल में आग, बाढ़ आदि की जो स्थितियाँ होती हैं उसमें सहायता पहुंचाना इस टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की उद्देश्य था। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक यही अमर सिंह हैं। और इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे इनको सम्मानित किया गया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ जीके के फैक्ट्स इसे देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसे डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम है डाउन्स। और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये कहाँ पे है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और कालगुडली कुलागार्डी ऑस्ट्रेलिया के सोने की खान है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्वेश्चन आ सकता है कि कालगुडली कुलागार्डी कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो आयोजित होने वाला है वह विक्टोरिया में आयोजित होगा। विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये इसका 23वां संस्करण होगा। तो अभी हाल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था 2022 में, ये इसका 22वां संस्करण था। और 2026 में जो आयोजित होने वाला है उसका 23वां संस्करण कहाँ होगा? तो विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ककाडू अभ्यास ये एक एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है। तो ककाडू अभ्यास कहाँ हुआ था? तो ये डार्विन में हुआ था। डार्विन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। तो G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में हो रहा है। इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2023 में G20 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो 2023 में G20 की मेज़बानी भारत करेगा। और अभी हाल में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने G20 के लिए लोगो लॉन्च किया है। तो उसका लोगो क्या है? तो उसका लोगो है वसुधैव कुटुंबकम। तो अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के लिए लोगो, थीम, ये सारी चीज़ें लॉन्च की थी। और 2023 में इसका आयोजन भारत में होने वाला है। और अभी 2022 में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। तो G7 के जो सदस्य देश थे उनके द्वारा G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। और इसमें टोटल सदस्य देश है 19। इसमें 19 सदस्य देश है और एक यूरोपीय आयोग है। टोटल 20 सदस्य हैं इसमें, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपीय आयोग है। और ये जो यूरोपीय आयोग है इसमें 27 देश है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये यूरोपीय आयोग का? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 27 सदस्य देश है। और नेक्स्ट है, ये जो G20 है ये विकसित और विकासशील दोनों देश इसमें शामिल हैं। इस G20 में विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। और विश्व की कुल आबादी का लगभग 60% इस G20 देशों में है। और जो विश्व का जो GDP है उसमें 80% योगदान ये G20 देश करते हैं। तो विश्व की GDP में 80% योगदान G20 देशों द्वारा किया जाता है और 60% आबादी इन G20 देशों में निवास करती है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है G7। अभी हाल में जो कुछ सम्मेलन हुए थे 2022 में, इन्हें देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये सम्मेलन हुए थे, ये बैठक कहाँ हुए थे। तो G7 का जो 2022 में सम्मेलन हुआ था जर्मनी में हुआ था। और SCO का 2022 का जो सम्मेलन हुआ था ये समरकंद में हुआ था। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। तो SCO की 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में और G7 जर्मनी में हुआ था। और क्वाड का जो बैठक था, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक टोक्यो में हुई थी। इसका सम्मेलन टोक्यो में हुआ था। और बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन था वो कोलंबो में हुआ था। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। तो यहाँ पे बिम्स्टेक का 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है 8 नंबर। नताशा पिरक-मुसर और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इनका नाम क्या है? नताशा पिरक-मुसर। और ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। और स्लोवेनिया की स्थापना कब हुई थी? तो एक यूगोस्लाविया नामक देश था, उसका 1991 में विभाजन हुआ था। और उसके बाद उस विभाजन में ही स्लोवेनिया भी एक देश बना था। तो यूगोस्लाविया के विभाजन 1991 में और उसी टाइम स्लोवेनिया बना था। नेक्स्ट है, अमेजन कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो अमेजन कंपनी ने $1 ट्रिलियन खो दिया है। और इसका मतलब क्या है? तो 2021 में जो अमेजन का मार्केट कैप था वह $1.88 ट्रिलियन था। और अभी हाल में 2022 में इसका मार्केट कैप कितना है? तो $0.88 ट्रिलियन है। तो इसने $1 ट्रिलियन खो दिया है। इसे आप याद रखिएगा। सबसे अधिक नुकसान अमेजन को ही हुआ है। और सारी कंपनियों ने भी खोया है, जैसे कि मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब ने भी खोया, लेकिन सबसे अधिक नुकसान हुआ है अमेजन को। इसे आप याद रखिएगा। अमेजन USA की एक कंपनी है जिसके संस्थापक जेफ बेजोस थे। और इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो इसके CEO एंडी जेसी हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। 14 नवंबर 2022 को भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2022 शुरू हुआ है। तो ये एक एक्सरसाइज है। युद्धाभ्यास 2022 एक एक्सरसाइज है जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है। और अभी हाल में ये शुरू हुआ है। इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका 18वां संस्करण शुरू हुआ है। और इसका आयोजन भारत के उत्तराखंड में हो रहा है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड चुना गया है। तो कौन सा कंपनी है? तो रिलायंस जियो और देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड चुना गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।